अरे यारो, जिंदगी बोर हो रही है तो कमर कस लो, टाइम मशीन रेडी है। चलते हैं उस जमाने में जब रेलगाड़ियां धुआं फेंकती थी और अंग्रेज थे राजा। लेकिन यारो, ये सिर्फ राजा रानी की कहानी नहीं, बहादुर सिपाहियों की, गांधी जी के सत्याग्रह की और आजादी की लड़ाई की है। तो हंसने, रोने और सीखने समझने के लिए तैयार हो जाओ। तो चलो शुरू करते हैं ब्रिटिश राज का देसी ड्रामा। याद है ना उन मेड इन इंग्लैंड वाली शर्त का? वो सब शुरू हुआ एक छोटी सी दुकान से, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आए थे धमाकेदार मसालों और सोने की ढेर की तलाश में, पर कुत्ते की तरह बिरयानी की खुशबू का पीछा करते हुए। पर रोकता कौन? भारत तो उस जमाने का ट्रेड का बादशाह था। रेशम इतना नर्म कि गुलाब की पंखुड़ी लगे, हीरे चमकते जैसे बॉलीवुड के नायकों के आंखें। तो ब्रिटिश ने खोली दुकान। सोचते थे प्यार से करेंगे व्यापार, पर हे राम, उन्हें झटका लगना ही था। ये भारतीय रियासतें कोई फटे पुराने जूते नहीं थे। उनकी फौज चीली के पराठे से भी तेज थी और खजाना किसी राजा के सोने के पलंग से भी ज्यादा चमकता था। पर ब्रिटिश, वो भी कमाल के धूर्त थे। उन्होंने देखा कि ये रियासतें आपस में लड़ रहे हैं, जैसे आखिरी समोसे के लिए भाई बहन। तो क्या किया? एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया, मीठी मीठी बातें की, गठबंधन की, रक्षा की और धीरे धीरे अपना तलवार भी खींच लिया। और देखते ही देखते ब्रिटिश हर तरफ छा गए। व्यापार के रास्ते अपने कब्जे में ले लिए, कठपुतली राजाओं को बैठा दिया और इतिहास की किताब को भी बदल डाला और खुद को हीरो बना दिया। पर ये मत समझो कि सब बुरा ही हुआ। ब्रिटिश ने कुछ अच्छे काम भी किए। उन्होंने कुछ ऐसी गाड़ियां बनाई, हालांकि वो ज्यादातर उनके फायदे के लिए थी, और अंग्रेजी पढ़ाई। भले ही उन्होंने भारत की संस्कृति को बुरा भला कहा, पर सच छुपाए कैसे? राज का एक कड़वा पहलू भी तो है। अकाल, लूटपाट, आवाज दबाना, ये थे राजा के रसोई के कुछ चुभने वाले मसाले। और हाँ, संस्कृति का झगड़ा तो भूल ही मत जाना। ब्रिटिश हर देसी चीज को नाक ऊपर करके देखते थे, मानो पिछले साल की होली का रंग हो। तो भाई, अंग्रेजों ने रेलगाड़ियां बनाई, बेशक धुआं फेंकती थी, लेकिन अमीर अंग्रेजों को भारत से इंग्लैंड लेके जाती थी। ये सोच लो, टाइम मशीन की तरह। पर आम जनता के लिए बैलगाड़ी वाली स्पीड भाई, पसीना छूटे न छूटे, रेल थक कर रुक जाएगी। और पढ़ाई अंग्रेजी थमा दी, और अपना इतिहास, अपना संस्कृति धूल खा गई कहीं अटारी में। सब कुछ बुरा नहीं था यारो। चाय के साथ पकौड़े का मजा अंग्रेजों ने भी लिया। और क्रिकेट, वो तो उनके दिमाग का चक्कर खा गया। धोबी का बेटा शतक लगाए तो उनके नटखट बीवी भी ताली बजाती थी। अब यारो, आजादी की लड़ाई कोई चाय पार्टी नहीं थी। सिपाहियों ने तोपों के सामने सीना तान दिया। गांधी जी के सत्याग्रह ने अंग्रेजों का पसीना छुटा दिया। वो भी वहीं चुप बैठकर विरोध। इंग्लैंड से खादी बुनकर कपड़ा भेजते थे। अंग्रेजों के सूट की बिक्री गिर गई। और वह दिन आया 1947। अंग्रेजों का पैकअप हुआ, जहाज पकड़कर वापस चले गए। भारत आजाद हुआ, ढोल नगाड़े बज रहे, हर गली में खुशियां झूम रही। लेकिन रुक जाओ, कहानी खत्म नहीं हुआ। आजादी मिली, पर चुनौतियां तो ढेर सारी बाकी थी। नेहरू चाचा ने पंचवर्षीय प्लान बनाया। इंडिया को आगे बढ़ाने का इरादा था, पर उधर पाकिस्तान से तू मैं हुई। सरहद पर लड़ाइयां छिड़ी और कारगिल की पहाड़ों पर शेर दहाड़े। पर यारो, भारतीय हैं वो, किसी मुसीबत से घबराते नहीं। गरीबी से लड़ने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया। खेत हरे भरे हुए, अनाज का ढेर लग गया, शिक्षा का मसाल जलाया गया, हर गली में स्कूल खुल गए, बच्चे किताबें पढ़ने लगे, न कि अंग्रेजों के जूते पॉलिश करें। पर हंसते खेलते ये मत समझो कि सब कुछ ठीक है। भ्रष्टाचार का कीड़ा अभी भी फनफनाता है। गरीबी अमीरी का गैप और चौड़ा हुआ। पर्यावरण का मुद्दा भी गर्माता है। नदियां रोती है, पहाड़ हिलते हैं। लेकिन यारो, भारत की कहानी अधूरी है। अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। हम और 130 करोड़ सपने हर चुनौती का सामना करेंगे, हर समस्या का हल निकालेंगे। आखिर मसाला तो जरूरी है ना। जिंदगी में थोड़े ट्विस्ट, थोड़े टेस्ट, राज के राजतंत्र, कहानी तो जारी है यारो। जिंदगी में मसाला, हौसला और ढेर सारे सपने लेकर भारत के भविष्य चमकने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग कहानियों के साथ। तो जय हिंद। सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। बाय।